है लो, लो। ये इंटीग्रेशन का पूरा स्टार्टिंग से ना मैं वीडियो बना के फिर से भेजूंगा, पूरा स्टार्टिंग से आराम से देखिए। मतलब उसमें इतना डिटेल में नहीं करूँगा, लेकिन सारा फॉर्म का एक एक दो दो चार चार नंबर से करके छोड़ दूँगा ना, सही होगा ना। कितने बच्चों को इंटीग्रेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो देख लें ना। जाओ एक मिनट, एक एक जा बेटा जा, जा तो मम्मी बुला रही है, जाओ माँ बुला दी, जा जा माफ चाहिए। कुछ होमवर्क दिया गया था बच्चों को, डाउट निकला क्या? चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। इंटीग्रेशन फॉर्म कितना होगा बच्चों? फॉर्म नंबर थोड़ा बता दीजिएगा, फॉर्म नंबर कितना होगा? 11 हुआ? हाँ हाँ ठीक, फॉर्म नंबर 8 9 थोड़ा इसलिए क्योंकि वो ये ट्रिग्नोमेट्री था, ट्रिग्नोमेट्री कर करके प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत बच्चों को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था। मैं सोचा कि ये फॉर्म कर लेते हैं, ये फॉर्म तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आ जाए। देखिए फॉर्म नंबर 11 में ज़्यादा कुछ अलग नहीं है बच्चों, सिंपल, लेकिन थोड़ा सा जो हम फॉर्म नंबर 10 किए उससे थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। फॉर्म नंबर 10 से थोड़ा सा अलग है। अब फॉर्म नंबर 10 में क्या था आपका, देखिए फॉर्म नंबर 10 में हमारा था न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में हमारा क्या आता था, वह मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² या a² + x², वो सब जो हम फॉर्मूला लिखे थे वो सारा, ठीक है ना। पर फॉर्म नंबर 11 में क्या होता है बच्चों, न्यूमरेटर में आपका क्या होता है, एक लीनियर इक्वेशन आ जाता है और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। न्यूमरेटर में लीनियर इक्वेशन और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक मिनट बच्चों, मैं से छोड़ के आ रहा हूँ, बस एक मिनट। हो गया 5 का खा लिया। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या होता है, लीनियर होता है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक। देखिए तो यहाँ पे आपको होगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऊपर होगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक होगा। क्वाड्रेटिक मतलब ax² + bx + c dx, ये आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है बच्चों। तो इसे कैसे करना है देखिए ध्यान से। इसमें आपको क्या करना है बच्चों, न्यूमरेटर को तोड़ना है, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर में क्या करना है, देखिए फर्स्ट स्टेप होगा स्टेप 1। इस आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को तोड़ना है, px + q को आपको तोड़ देना है किसमें, a इंटू, इस टाइप एक नंबर किए थे बच्चों, लेकिन वहाँ पे हम डेरिवेटिव नहीं लेते थे, लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे। a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, ax² + bx + c + b, ठीक है। और याद है बच्चों जिसे इसको सॉल्व करते थे, ये अलग अलग कर देते थे, इस टाइप का नंबर कौन सा फॉर्म था भाई, फॉर्म नंबर कितना था याद है, 1 पहला वाला। लेकिन वहाँ पे खाली फर्क ये था कि हम डेरिवेटिव नहीं लेते थे, लेकिन यहाँ पे हम डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बाकी नॉर्मल प्रोसेस है। ये ध्यान पर रखना है कि ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर का आपको a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर + b का फॉर्म में तोड़ना है, इतना ध्यान पर रखिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए एक नंबर में कर देता हूँ तो बेटर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 1/x² + 3x + 2, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक। तो क्या हो जाएगा देखिए बच्चों, सोल्यूशन में आपका ऊपर जो न्यूमरेटर में बच्चों जो लीनियर इक्वेशन है उसे आपको तोड़ना है। कैसे, आपको लिखना है 4x + 1 = कांस्टेंट a इंटू
डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस अनदर कांस्टेंट b, दिस इंप्लाइज आपको मिल गया 4x प्लस 1 इक्वल्स टू a। इसका डेरिवेटिव क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चों 2x प्लस 3 प्लस b, और जैसे इक्वेट करके बच्चों आप निकालते थे वैल्यू, सेम इक्वेट कीजिए और वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है ना, a और b का। तो इसे अगर हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें, ये हो गया 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 a इंटू एक्स प्लस ये क्या है 3 ना, 3a प्लस b, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, अगर हम x का कोफिशिएंट को कंपेयर कर लें तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना 4 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना बच्चों 2a, a का वैल्यू हमें मिल गया 2, है ना। एंड कंपेयरिंग कांस्टेंट, कंपेयरिंग कांस्टेंट ये जानते हैं ना आप लोग बच्चों, कंपेयरिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट का वैल्यू 1 था और यहाँ पे कांस्टेंट क्या था 3a प्लस b, और जहाँ पे a का वैल्यू हमें मिला था कितना, a का वैल्यू था 2 प्लस b, या दिस प्लस b का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 1 माइनस 6 माइनस 5। देखिए तो a और b का वैल्यू यही मिला, तो देख लीजिए यहाँ तक, देखिए सही क्या उनकी गलत क्या बच्चों, देख लीजिएगा, गलत है तो बता दीजिए। यहाँ तक क्लियर बच्चों? चलिए ना, अब आपका क्या बन गया बच्चों, इंटीग्रेशन जो था आपका 4x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 जो था आपका, वह बदल के क्या हो गया बच्चों, इंटीग्रेशन 4x प्लस 1 के जगह पे आपको ये लिखना था, कहाँ गया 4x प्लस 1 के जगह पे आपको ये लिखना, ठीक है ना, a इंटू उसका डेरिवेटिव 2x प्लस 3 प्लस b, a का डेरिवेटिव आपको मिला था 2, तो हो जाएगा 2 इंटू 2x प्लस 3 प्लस b के जगह पे लिखना -5 बाय नीचे जो था डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर सेम रहेगा क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है बच्चों। सॉल्व मत कर देना, सॉल्व कर दोगे तो वही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, सॉल्व नहीं करना। तो आपको क्या मिल गया, इंटीग्रेशन आई इक्वल्स टू, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ, जो भी इंटीग्रेशन होता है उसे आई में लिखते हैं बच्चों, इतना तो बताया था ना, आई इंटीग्रेशन को क्वेश्चन में दिखाते हैं, इसे अलग अलग कर देते हैं बच्चे, कांस्टेंट 2 को बाहर ले जा रहा हूँ डायरेक्ट, तो आ गया 2x प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू डी एक्स माइनस 5 कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डी एक्स। यहाँ तक बात क्लियर बच्चों, देख लीजिए तो एक बार, यहाँ तक बात क्लियर हो गया, अभी कहीं पर डाउट बच्चों? देखिए यहाँ तक सबको समझ में है, मेरा आवाज़ जा रहा था बच्चों, हेलो, हाँ यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, देखिए बच्चों यहाँ तक क्लियर बच्चों? चलिए अब इसे मैं I1 I2 ले जा रहा हूँ ताकि मुझे सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगा इतना बड़ा नंबर पे। तो I इक्वल्स टू 2I1 माइनस 5I2, ठीक है ना, ये पहला वाला इंटीग्रेशन को I1 ले लिया, सेकंड वाला इंटीग्रेशन को I2 ले लिया। तो पहले इंटीग्रेशन I1 को सॉल्व करता हूँ, क्या है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। ये अगर आप देखें बच्चों तो ये किस फॉर्म में है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डेस एक्स बाय एफ एक्स का फॉर्म में है कि नहीं, बताइए तो। नीचे वालों को अगर आप टी ले जाएंगे, नीचे वाले को अगर टी लेंगे तो ऊपर वाला मिल रहा है कि नहीं,
अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को अगर आप t लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव 2x प्लस 3 मिल रहा है कि नहीं, हाँ या ना, है ना। तो इसको हमें क्या बोलता हूँ, इसको अगर हम ले गया अपना आई अगर ले जाए t ले जाए, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू टी, डिनोमिनेटर को t ले लिया तो इसका डेरिवेटिव हो गया आपका 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो आपका I1 जो इंटीग्रेशन था वो बन गया इंटीग्रेशन ऑफ, लेग कर रहा कैसे, डी टी बाई एक्स, सॉरी डी टी बाई टी ना, डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड टी प्लस C1 दे सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है ना, या T1 का वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो गया लॉग मॉड ऑफ टी का वैल्यू कितना था भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस C1। सिमिलरली आप इंटीग्रेशन ऑफ I2 करते हैं बच्चों, I2 अलग से निकालते हैं, ठीक है ना, अलग अलग इसलिए कर दिया हूँ बच्चों ताकि उसी में मैं गुंजाऊँ नहीं। नाउ I2 आप नीचे नीचे लिखेगा, हाँ बच्चों मेरा जगह नहीं थी उसमें से आजू बाजू लिखता हूँ। I2 तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। चलिए इस आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, होल स्क्वायर का फॉर्म में लाना पड़ेगा। होल स्क्वायर मतलब 1 बाय डायरेक्ट, यहाँ पे तो पहले से एक्स वाला कोफिशिएंट 1 है बच्चों, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए होल स्क्वायर लाने वाला फॉर्मूला। क्या था, x प्लस बी बाई 2a, एक्स प्लस बी का वैल्यू 3 बाई 2a मतलब 2 का होल स्क्वायर प्लस 4ac, 4 इंटू ए का 1, सी का वैल्यू 2 माइनस बी स्क्वायर मतलब हो गया 3 का स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर मतलब 4। ठीक कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय जो हो गया x प्लस 3 बाई 2 का होल स्क्वायर, 4 टू जा 8 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 8 माइनस 9 हो गया आपका -1, तो -1 बाई 4 मीन्स -1 बाई 2 का होल स्क्वायर dx। देखिए बच्चों सही है कि गलत है, एक बार देखिए कंफर्म कीजिए सही हो क्या हूँ कि गलत क्या हूँ, बच्चों बताइए थोड़ा, हाँ बोलो। हाँ तो -5 तो पहले से बाहर है, मैं -5 I2 लिखा हूँ ना। हाँ यहाँ तक देखिए बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है। ये आपका कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। क्या फॉर्मूला होता है भाई थोड़ा बताओ, 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्मूला 1 बाय 2a लॉग, ये तो एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस। चलिए तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बाय 2 इंटू ए के जगह पे कितना है 1 बाय 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस ए मतलब एक्स प्लस 3 बाय 2 माइनस ए मतलब 1 बाय 2 बाय एक्स प्लस ए मतलब एक्स प्लस 3 बाय 2 प्लस ए मीन्स 1 बाय 2 प्लस C2 दे देता हूँ। तो ये 2 कैंसिल हो गया बच्चों, लॉग आ गया, इसमें 2 एलसीएम हो गया, तो अगर 2 एलसीएम हो गया तो ये आ गया 2x प्लस 3 माइनस 1 बाई इसका एलसीएम हो गया 2 का, तो आ गया 2x प्लस 3 प्लस 1 प्लस C2, या ये आपको मिल गया क्या बच्चों, लॉग 2 तो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 बाय 2x प्लस 4 प्लस C2, 2 कॉमन लेके लिख देता हूँ, लॉग मॉड ऑफ x प्लस 1 बाय x प्लस 2 प्लस C2। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन हमारा क्या लिखे थे हम बच्चों, आई हमारा क्या था, यहाँ पे पुट करना वैल्यू, इस वैल्यू में इस इक्वेशन में पुट कर देना ताकि हम अलग अलग जब सॉल्व किए थे, क्या 2I1 माइनस 5I2, 2I1 माइनस 5I2, सो 2 इंटू I1 का वैल्यू क्या मिला था भाई, लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 5I2, I2 मीन्स लॉग मॉड ऑफ x प्लस 1 बाय x प्लस 2 प्लस C1 C2 मिक्स हो गया तो आपको मिल गया I। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। देखिए बच्चों ये 3 मार्क पर है।
कहाँ तक लिखे थे बच्चों? ये पहले लिख लीजिए, ये पेज में हो जाएगा जितना लिखा हूँ, फिर आप बोलिएगा नीचे कर दूंगा। पहले ये लिखिए। लिखिए, यहाँ तक हो गया बच्चों? ये पेज हो गया? आकाश भाई, हेलो। एक मिनट, ये इसका बता रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट ये नीचे लिख लीजिए बच्चों, ये लिख लीजिए पहले। देखो कौन आपसे हो गया? लिख दिए बच्चों? हेलो, चलिए एक मिनट है, एक चीज़ खाली बता दूँ। देखो भाई आकाश भाई, देखो अगर दो सेट है अपना ए और बी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 का 5 के साथ रिलेशन है, 2 का 6 के साथ, 3 का 7 के साथ, 4 का 8 के साथ, तो हो जाएगा 1 1। वाह। और इसमें डाउट था 1 1 और हाँ, image of distinct elements of x under function are distinct for every x1 x2 that belongs to f, that function x1 is equals to function x2 implies x1 is equals to, otherwise f is many one। देखो ये क्या बोल रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 का भी इमेज 5 है, 2 का भी 5 है, 3 का भी 5 है। बोलता है क्या, देखो कि अगर फंक्शन एक है x से y लेके, x से y तक एक फंक्शन, x से लेके y तक एक फंक्शन, वाह, अगर इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x अंडर फंक्शन आर डिस्टिंक्ट, मतलब मान लो कि दो एलिमेंट लिए, x1 x2 एलिमेंट लिए, जो कि किस में है, इसमें है, पहला सेट में, x सेट में। तो अगर हम इसका फंक्शन वैल्यू देखें, फंक्शन वैल्यू ऑफ x1, अगर फंक्शन वैल्यू ऑफ x1 इज इक्वल्स टू फंक्शन वैल्यू ऑफ x2 अगर आपको मिल रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि x1 इक्वल्स टू x2 होना चाहिए। दोनों ये सेम है तो दोनों का इमेज सेम आना चाहिए, तब उसे हम कहेंगे 1 1।
आकाश भाई, उसको उल्टा भी समझ सकते हो। अगर दोनों सेम नहीं है, अगर फंक्शन वैल्यू ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू ऑफ x2, दैट मींस x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तब भी हम इसे बोल सकते हैं 1। ठीक है, वो चीज वही फंक्शन इस। हाँ स्वयं बोलो। हाँ अच्छा, फिर से अभी ना मैं कर रहा हूँ स्वयं, देखो अभी ना मैं फिर से कर रहा हूँ। ठीक है, तुम तो ज्वाइन कर रहे हो एटलीस्ट, कितने बच्चे तो भूल भी जाते हैं मैथ क्लास है, कोई टेंशन नहीं। मैथ है भाई, मैं बोल रहा हूँ वन शॉट काम नहीं आएगा, पक्का फेल हो जाओगे। वाह, जो बच्चे मैथ को सीरियस नहीं ले रहे हैं वो पक्का 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 लिख लें पेपर में, फेल होंगे, उनका कोई रास्ता नहीं है। अब फेल होने का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि फेल होना है, ठीक है, 33 से कम लाना फेल नहीं होता भाई। अगर आपका स्टैंडर्ड का अगर आपका 50% आ रहा है तो उसे भी फेल बोलते ही। छोड़िए, 2x माइनस 3 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो स्वयं, अगर ऊपर न्यूमरेटर में अगर लीनियर और डिनोमिनेटर में क्वाड्रिक है तो आपको न्यूमरेटर को जो है तोड़ना रहता है। ठीक है ना, न्यूमरेटर को तोड़ना रहता है किस फॉर्म में, न्यूमरेटर को लिखना रहता है आपको, देखो ध्यान से, न्यूमरेटर को आपको तोड़ना रहता है कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस अनदर कांस्टेंट b। समझ में ये बात, ये कब करना रहता है, समझ में आया कि नहीं स्वयं? हेलो स्वयं, अगर तुम्हारा न्यूमरेटर में लीनियर इक्वेशन है और डिनोमिनेटर में क्वाड्रिक इक्वेशन है, दिख रहा है, ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रिक है, तो अगर ऊपर में लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक है तो आपको इसको तोड़ना है, न्यूमरेटर को तोड़ना है किस फॉर्म में, ये ला, न्यूमरेटर को आपको तोड़ना है, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस अनदर कांस्टेंट। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर क्या था, 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 को हम तोड़ दिए a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस अनदर कांस्टेंट, तो क्या मिल गया, दिस इंप्लाइज ये हमको मिल गया 2x माइनस 3 का वैल्यू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर क्या मिला भाई, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x और ये हो गया प्लस 3 प्लस अनदर कांस्टेंट b, सो दिस इंप्लाइज 2x माइनस 3 इक्वल्स टू हो गया 2ax प्लस 3a प्लस b। यहाँ से हमको क्या करना रहता है बच्चों, a और b का वैल्यू निकालना रहता है, सेम टाइप का नंबर हम किए थे, वाह सेम फॉर्म का नंबर समझ लो। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे LHS में x का कोफिशिएंट कितना बच्चों, LHS में x का कोफिशिएंट कितना है, 2, 2 इज इक्वल्स टू, RHS में x का कोफिशिएंट है 2a, कंपेयर कर दिए, आपको a का वैल्यू कितना मिल गया 1। सिमिलरली कंपेयरिंग कांस्टेंट, कंपेयरिंग कांस्टेंट, अगर आप कांस्टेंट को कंपेयर कर दे रहे हैं बच्चों, ठीक है ना, अगर आप कांस्टेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे LHS में आपको कांस्टेंट मिला -3 और RHS में आपको कांस्टेंट वैल्यू मिल रहा है 3a प्लस b, तो -3 इक्वल्स टू 3 इंटू a का वैल्यू आपको 1 मिला था प्लस b, या b का वैल्यू मिल गया -6। देखिए तो बच्चों a और b का वैल्यू ठीक निकला है हमारा, हाँ या ना, फिर देखिए बताइए बच्चों, a और b का वैल्यू अगर आप लोग खुद से करे थे तो भी आपको उतना ही आया कि मेरा कुछ गलत आ गया, थोड़ा देख लीजिए, सही क्या हो ना शायद तक, चलिए बढ़िया बढ़िया। नाउ अब क्या हो गया बच्चों, अब चेंज हो गया, क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ जो 2x माइनस 3 था बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 जो था, इसे हम लिख सकते हैं क्या बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 के जगह पे हमको क्या लिखना है बच्चों, ये फॉर्म लिख देना है ना, 2x माइनस 3 के जगह पे ये लिखना है, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस अनदर कांस्टेंट। तो a का वैल्यू मिला था मुझे 1, तो 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर कितना था 2x प्लस 3 प्लस b का वैल्यू मिला था -6 बाय जो डिनोमिनेटर में था क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। तो अब मुझे तोड़ देना है इसे बच्चों, अलग अलग कर लेना है, तो इंटीग्रेशन जो था इसको हम जो भी क्वेश्चन रहता है उसे i लेते हैं, i इसको इक्वल ले लिया और इसको अलग अलग लिख दिया, अलग अलग लिख दिया मतलब 2x प्लस 3 बाय
एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx, -6 तो कांस्टेंट था, तो 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx। अगर आपको यहाँ पे 6 में कंफ्यूजन हो रहा है तो 6 रखिए, नेक्स्ट स्टेप में बाहर ले जाइए। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं बताइए तो भाई, पहले यहाँ तक पूरा क्लियर समझ में आया बच्चों? सबको समझ में आ गया? देख लीजिए, किसको नहीं आया तो बताइए ना। तो छोटा छोटा लिख रहा हूँ बच्चों, क्योंकि बड़ा लिखने से ना फिर दूसरा पेज चला जा रहा है तो झंझट हो जा रहा है, तो इसीलिए। सो आई इक्वल्स टू, इसे मैं लिख किया इंटीग्रेशन ऑफ पहला वाला को I1 ले लिया, माइनस 6 बाहर लेके इंटीग्रेशन ऑफ I2 ले लिया, ठीक है। सो नाउ अब मैं I1 को पहले सॉल्व करता हूँ। I1 क्या था क्वेश्चन बच्चों, समझ लेना बच्चों। इसको हम ले लिए I1 और इसे क्या ले लिया I2, 6 बाहर लेके I2 ले लिए। क्लियर समझ में आया ना बच्चों, I1 I2। चलिए, तो I1 क्या था हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx। तो अगर आप देखें बच्चों, तो अगर आप डिनोमिनेटर को t लेंगे तो आपको न्यूमरेटर मिल जा रहा है। तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल्स टू t, इसका डेरिवेटिव हो गया 2x प्लस 3 dx इक्वल्स टू dt। तो अब आपको मिल गया I1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर में dt मिला, डिनोमिनेटर में t मिला। ये किसका वैल्यू होता है बच्चों, लॉग मॉड ऑफ t प्लस c1, या लॉग मॉड t। मॉड t के जगह पे क्या था बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 प्लस c1। देखिए यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं बात बच्चों, थोड़ा देखिए यहाँ तक क्लियर, आपको समझ में आया कि कहीं डाउट है बच्चों? यहाँ तक क्लियर समझ में आया कि कहीं डाउट है? देखिए आ गया सबको? चलिए चलिए, अब बढ़िया। अब नेक्स्ट I2 करते हैं, हम सेकंड इंटीग्रेशन करते हैं। I2 क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ 6 तो बाहर ले गए थे बच्चों, 6 बाहर ले गए तो खाली मिला था 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx। तो देख रहे हैं आप नीचे क्या हो रहा है, न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसे होल स्क्वायर बनाना है, ठीक है ना। जो हमारे इससे पहले फॉर्म था वही वाला फॉर्म में से होल स्क्वायर का फॉर्म में लाना है। तो होल स्क्वायर फॉर्म में लाने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे, 1 बाय, फॉर्मूला क्या था हमारा, x प्लस b बाई 2 है, x प्लस b के जगह पे 3 बाई 2 है, मतलब 2 का होल स्क्वायर, प्लस 4ac, 4 इंटू a का वैल्यू 1, c का वैल्यू कितना, माइनस 18, माइनस b स्क्वायर मीन्स माइनस 3 का स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, 4 1 का स्क्वायर dx। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? नहीं बोले? हाँ वही होगा, इतना ही बड़ा, ठीक बोले। तो ये मिल गया आपको क्या, इंटीग्रेशन ऑफ बच्चों I2 इक्वल्स टू क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स प्लस 3 बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये मिल गया देखिए तो कितना बच्चों, -4 माइनस 18 माइनस 72 माइनस 72 माइनस 9 माइनस 81, तो माइनस 81 बाय 4 dx। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात? सो 1 बाय ये हो गया एक्स प्लस 3 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 बाई 2 का होल स्क्वायर dx। नाउ किस फॉर्म में आ गया बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। क्या फॉर्मूला भाई, 1 बाई 2a लॉग x माइनस a बाई a c। सो दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा 1 बाई 2a, a के जगह पे आ गया बच्चों 9 बाई 2 लॉग मॉड ऑफ x माइनस a, x के जगह पे आपका x प्लस 3 बाई 2 माइनस a के जगह पे हो गया 9 बाई 2 डिवाइडेड बाई x प्लस a, x प्लस 3 बाई 2 प्लस a के जगह पे था 9 बाई 2 प्लस c2, दैट इज इम्प्लाइज 1 बाई 9 लॉग मॉड, इसका न्यूमरेटर में अगर एलसीएम हो जाएगा 2 का बच्चों, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 माइनस 9 बाई, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस 9 प्लस c2, दैट इज इम्प्लाइज 1 बाई 9 लॉग मॉड, ये हो जाएगा 2x माइनस 6, 2x माइनस 6। एक मिनट बच्चों, यहाँ पे लॉग अमाउंट 2x
+3 - 9 मतलब -6 ना, बाय 2x + 3 + 9 2x प्लस C2 2 अगर हम कॉमन ले जाएं तो 1/9 log mod of x - 3 बाय x + 6 + C2। अब आपको I1 I2 दोनों का वैल्यू मिल गया, ठीक है। सो देयरफॉर अब जब आपको I1 I2 का वैल्यू मिल जाता है बच्चों, तो आपको बस क्या करना है, जो इंटीग्रेशन हम लिए थे उसमें पुट करना है। सो I = क्या मिला था बच्चों, I = एक मिनट, I = I1 - 6 I2। I1 का हमें मिला था आंसर क्या, log mod of x² + 3x - 18 - 6 × I2 का वैल्यू मिला 1/9 log mod of x - 3 बाय x + 6। C1 और C2 मिला के C लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, डायरेक्ट C लिख दीजिए, उसको बस हो गया आंसर। और क्या, 6 को 3/2 लिख दीजिएगा, 2/3। देखिए स्वयं समझ में आया पूरा अच्छा से कि अभी नहीं आया, और बच्चों किसका डाउट देखिए। कौन सा नंबर रितीश, ठीक है कर रहे हैं रितीश। हाँ बच्चे हो गया है नंबर, लिख लिया सब। देखिए देखिए अच्छा से लिखिए, और देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जिनका ये हो गया बच्चों, सबका नेक्स्ट नंबर कीजिए ट्राई, और करने के बाद भेजिए, ठीक है। ट्राई ऐसा कीजिए कि हो जैसे। नहीं, एक मिनट दे रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स - 3 बाय x² + 6x + 13 dx। ट्राई कीजिए बच्चों, जैसा होना चाहिए, ठीक है ना, हो जाएगा। सेम टाइप का नंबर है, कीजिए, सबका होना चाहिए, देखिए कीजिए। ये हो जाएगा, फिर कर देना रितीश। हाँ ये नंबर के बाद तो 17 नंबर कर देना। हाँ ठीक है, जो उसको उल्टा भी लिख सकते थे रितीश, sin 2x के जगह पे भी फॉर्मूला लिख सकते थे डायरेक्ट।
हेलो, नमस्ते। हाँ सर, बोलिए। नहीं तो? नहीं निकला सर, 15 जुलाई के बाद निकलेगा। हाँ, कोई सा स्कूल का नहीं निकलेगा। नहीं गलत बता रहे, नहीं निकला। हाँ, उड़ीसा, उड़ीसा सरकारी का निकला है। जी। हाँ, वही सर, जैसे आप बोलेंगे सर, बोलेंगे स्कूल में पढ़ेगी तो स्कूल में करवा देंगे। हाँ, हाँ, लाख 80 तक पड़ेगा सर, 80,000 तक। हाँ, जीए में इसका थोड़ा मुश्किल होगा सर, कम है ना, तो उसको टीओ वगैरह में डालेंगे। हुँ, हाँ, नहीं देखते हैं सर, करते हैं। ठीक है सर। जी सर। ठीक है सर। हुँ, हो रहा ना, हो रहा ना बच्चों? बढ़िया, कीजिए, कीजिए, टाइम लगेगा, टेंशन नहीं कीजिए। ठीक है। ठीक। क्या -9/2 10 इनवर्स आया था? हुँ,
हाँ, उधर उधर तो पहला वाला लॉग आएगा, पहला वाला का टेंशन नहीं, सेकंड वाला है ना। ओके, यहाँ तो 4 जन का तो राइट है, बाकी बची बच्चों 4 जन का ही बात। मानसी मानसी फॉर्मूला गलती लगा दिया, I2 में देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैसे हो गया। मानसी खाली I2 थोड़ा चेक करो। ठीक है स्वयं। ठीक है सुश्री। आकाश दोनों से। चलिए देखते हैं बच्चों, ये नंबर तो हो गया होगा सबका, किसका नहीं हुआ तो बोलो, फॉरवर्ड कर दूंगा आंसर। सबका हो गया ना बच्चों? हेलो, चलिए हो गया होगा, मेरे हिसाब से हो जाएगा बच्चों, इतना कोई टफ नंबर नहीं है, सेम टाइप का नंबर है। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ 2 चलो 2 sin 2 थीटा माइनस cos थीटा बाय 6 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा डी थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। इससे पहले थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन सा फॉर्म में वगैरह में आता है, फिर आगे देखेंगे। तो दिस इंप्लाइज, जैसे हम लिख सकते हैं बच्चों 2 sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा उसके जगह पे लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा। सही बच्चों, sin 2 थीटा का फॉर्मूला है ना 2 sin थीटा cos थीटा। हेलो, हाँ, माइनस cos थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में। sin थीटा को मैं cos स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकता, इसलिए cos स्क्वायर को चेंज कर दे रहा हूँ। 6 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, माइनस 4 sin थीटा डी थीटा। यहाँ तक क्लियर है बच्चों बात? यहाँ तक क्लियर है? तो इंटीग्रेशन ऑफ 4 sin थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा बाय 6 माइनस 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा डी थीटा।
दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर से अगर मैं cos थीटा कॉमन ले जाऊं तो आ गया 4 sin थीटा माइनस 1 बाय, इसे थोड़ा अरेंज करके लिख दूं, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा और 6 माइनस 1 मतलब प्लस 5 डी थीटा। देखिए तो बच्चों सही लिखूं, देखिए सही कि कहीं गलत है? बच्चों यहाँ तक क्लियर है? चलिए, अब किसको सब्स्टिट्यूट करूंगा बताइए, किस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करने से मुझे आंसर मिलेगा? इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लेट साइन थीटा इक्वल्स टू टी। अगर साइन थीटा को टी ले जा रहे हैं बच्चों तो ये साइन थीटा का डेरिवेटिव हो गया कॉस थीटा डी थीटा इक्वल्स टू डी टी, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हो रहा है आज बिल्कुल चल नहीं रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया 4t माइनस 1 बाय टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 डी टी। अब जैसे नॉर्मल सॉल्व करते हैं बच्चों, अब वही आ गया, उसी फॉर्म में आ गया। देखिए ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, सही बोला बच्चों, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक का फॉर्म में आ गया कि नहीं? तो नाउ लीनियर के जगह पे हमें लिखना पड़ेगा 4t माइनस 1 के जगह पे लिखना पड़ेगा कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, सॉरी dt, हाँ मैं x लिख दिया, dt ऑफ t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 प्लस अनदर कांस्टेंट b। तो दिस इंप्लाइज ये मिल गया 4t माइनस 1 इक्वल्स टू a इंटू इसका डेरिवेटिव मिल गया 2t माइनस 4 प्लस b। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? देख लीजिए, एक मिनट है बच्चों, थोड़ा सा लैग कर रहा है, पता नहीं कैसे। जब आपको मिल गया ये दिस इम्प्लाइज 4t माइनस 1 इक्वल्स टू 280 माइनस 4a प्लस b। So comparing कोफिशिएंट ऑफ t क्या मिल गया 4 इक्वल्स टू 2a, ठीक है ना, या a का वैल्यू आपको मिल गया 2 एंड कंपेयरिंग कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट को कंपेयर कर दिया तो क्या मिल गया माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 4a प्लस b, माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 2 प्लस b, या माइनस 1 ये हो गया माइनस 8 प्लस 8 हो गया ना बच्चों, प्लस 8 इक्वल्स टू b, या b का वैल्यू 7। अरे बच्चों b का वैल्यू अजीब मिला, देखो तो आप लोग को 7 आया क्या? b का वैल्यू 40 माइनस 8 प्लस 7, हाँ ठीक है। जैसे 7 7 आता नहीं ना जनरली, कभी आ जाने से डाउट लगता है। सो नाउ अब क्या हो गया बच्चा, हमारा जो इंटीग्रेशन था 40 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 5 डी टी, इसे आपको लिखना पड़ेगा। देखिए 40 माइनस 1 के जगह पे आपको 40 माइनस 1 के जगह पे आपको ये लिखना है, तो ये लिखना है मतलब क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए के जगह का वैल्यू क्या मिला 2 इंटू नीचे का डेरिवेटिव क्या मिला था 2t माइनस 4 प्लस b के जगह पे मिला 7 बाई वही क्वेश्चन डिनोमिनेटर का टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 dt। अब अलग अलग कर दीजिए बच्चों, अलग अलग कर दीजिए, मतलब i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाहर ले जा रहा हूँ 2t माइनस 4 बाय टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 dt प्लस 7 कॉन्स्टेंट बाहर ले गया 1 बाय टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 5 dt। चलेगा बच्चों? सो i इक्वल्स टू आई लिख रहा हूँ, i1 हो जाएगा i,
So I equals to 2I1 plus 7I2, ऐसे लिखते ना बच्चों, 2I1 plus 7I2, ठीक लिखा हूँ बच्चों, यहाँ तक ठीक है? बोलिए। वेरी गुड। हाँ, क्या बोले थे मनोज भाई, बोलो। चलिए, अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। तो आई वन क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ 2t माइनस 4 बाय टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5dt। ये तो जानते हैं, एफ प्लस एक्स बाई एफ एक्स का फॉर्म है। सो लेट एक्स टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 इक्वल्स टू यू। एक बार टी लिख चुका हूँ, इसलिए फिर से टी नहीं लिख रहा हूँ, यू लिख रहा हूँ। तो हो गया 2t माइनस 4 इंटू डी टी इक्वल्स टू डी यू। I1 मिला इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाय यू। तो डी यू बाई यू मतलब क्या हो गया बच्चों? लॉग मॉड यू प्लस C1। तो I1 इक्वल्स टू आ गया लॉग मॉड C1। C1 का वैल्यू क्या था भाई? सॉरी, C1 बोला, यू का वैल्यू था टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 प्लस C1। सिमिलरली अब I2 जब निकालेंगे, I2 हो जाएगा क्या आपका? इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया? 1 बाय टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5dt। तो हो गया क्या? I2 इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन हो गया होल स्क्वायर में 1 बाय टी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका क्या? x प्लस डी बाई 2 है। तो हो जाएगा t प्लस b मतलब माइनस 4 बाई 2 है मतलब 2, तो होल स्क्वायर प्लस 4ac, 4 इंटू a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 5, माइनस b स्क्वायर मतलब माइनस 4 का होल स्क्वायर बाय 2 बाय 4a स्क्वायर मतलब 4। ठीक लिखा हूँ तो बच्चों? I2 मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ क्या? हाँ वही लिखा हूँ, टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये ऐसे वो लाइन ऐसे हो गया, टी माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 20 माइनस 16, 4 बाय 4 मतलब प्लस 1, ये आया तो 1 का स्क्वायर लिखा है। तो आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। फॉर्मूला आपका टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, 1 बाई टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। आपको मिल गया दिस इम्प्लाइज I2 इक्वल्स टू क्या मिल गया? 1 बाई ए का वैल्यू 1 ही है, तो 1 बाई 1 टेन इनवर्स एक्स के यहाँ पे कितना था? t माइनस 2 बाई ए का वैल्यू 1 प्लस C2, या I2 इक्वल्स टू मिल गया टेन इनवर्स t माइनस 2 प्लस C2। सो देयरफॉर I का वैल्यू क्या मिला था हमें? 2I1 प्लस 7I2। सो 2 इंटू I1 का वैल्यू मिला था लॉग मॉड ऑफ टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 5 प्लस 7I2। 7I2 में 7 इंटू टेन इनवर्स t माइनस 2 प्लस C1 प्लस C2 C होगा। लास्ट में हमें t का वैल्यू लिख देना बच्चों। t किसे हम लिए थे? साइन थीटा को हम t लिए थे, है ना? साइन थीटा को t लिए थे, तो हमें मिल गया I इक्वल्स टू 2 इंटू I1 का वैल्यू कहाँ गया? लॉग t का वैल्यू क्या था हमारा? साइन थीटा। तो ये हो गया क्या? साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 5 प्लस 7 टेन इनवर्स t माइनस 2, तो आ गया क्या? साइन थीटा माइनस 2 प्लस c। ये होगा हमारा आंसर। देख लीजिए बच्चों, थोड़ा क्लियर समझ में आया कि नहीं? तो समझ में आया? बच्चों सेम एक नंबर कीजिए, ट्राई करेंगे।
एक मिनट यहाँ पे है ना। सर क्वेश्चन आपका, वन बाय टू इंटू ई टू आर टू एक्स प्लस थ्री ई टू आर एक्स प्लस वन डी एक्स। ट्राई करेंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बच्चों ई टू आर टू एक्स डिवाइड करना पड़ेगा आपको, वाह उस हिसाब से कीजिए। ए टू आर एक्स में जो भी होगा ना, ए टू आर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो भी होगा यानी भाई उसमें हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन लाना ही पड़ेगा नेगेटिव में। तो नेगेटिव में लाने के लिए क्या करना पड़ा, ए टू आर जो हाईएस्ट पावर उसको डिवाइड कर दो। हाँ नहीं होगा। ई टू आर एक्स को 3 लोगे तो उसका सब्स्टिट्यूट उसका जो डेरिवेटिव आएगा ई टू आर एक्स आएगा, वो कहाँ से सॉल्व करोगे। हाँ उसके बाद कीजिए एक बार क्या आ रहा है देखते हैं। आ रहा था बच्चों।
रहा है कि नहीं? इसका चलिए, ठीक, कोई इशू नहीं, मैं कर दे रहा हूँ। देखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब आएगा तो आपको क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव के लिए जो हाईएस्ट पावर है उसको डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड कर दिए तो क्या हो गया भाई? ए टू बार माइनस 2x बाय 2 प्लस 3 ए टू बार माइनस एक्स प्लस ए टू बार माइनस 2x। ये डायरेक्ट लिख दिया चलेगा? ये एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया चलेगा बच्चों? देख लीजिए तो ये स्टेप समझ में आया कि पूरा लिख के करूँ? ये स्टेप सबको क्लियर हो गया भाई? ए टू बार 2x डिवाइड किया हूँ, ठीक है ना? कोई बोलेगा कुछ? लेट e to the minus x equals to t, तो माइनस e to the minus x dx equals to dt। e to the minus x dx का वैल्यू क्या मिल गया? माइनस dt। चलिए, तो माइनस dt मिल गया, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ माइनस e to the minus 2x था, ठीक है ना? e to the minus 2x मतलब क्या बच्चों? e to the minus x into e to the minus x लिख सकता था। e to the minus 2x को ये लिख सकते हैं ना बच्चों? into dx बाय ये बाय 2 प्लस 3 e to the minus x प्लस e to the minus 2x। e to the minus x को t लिया था, डेरिवेटिव में हमें इसका वैल्यू dt मिल गया, माइनस dt मिल गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इसका वैल्यू हो गया t और इसका वैल्यू मिल गया dt बाय 2 प्लस 3t प्लस t स्क्वायर मिला। ठीक कर रहा हूँ? देखिए तो यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? आप लोग का ये गड़बड़ हुआ होगा ना कि आपको न्यूमरेटर और इसके साथ इक्वेट नहीं कर पाएंगे ना? बस हो गया, क्या माइनस बाहर ले जाइए, इसको ऐसे रखिए dt बाई ये हो गया आपका टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। उसका जैसा नॉर्मल करते हैं पूरा नॉर्मल है, वैसा एक्स्ट्रा नॉर्मल, ठीक है? कर लेंगे ना? ऐसे कुछ होना होगा आपको? देखिए बच्चे एक पेज भेजा हूँ, 17 नंबर है, उसमें ट्राई कीजिए और ठीक है? अच्छा बच्चे, इसका था रुक के चैप्टर 1 क्या बोलते हैं, रिवीजन करवाना है। वाह, तो
कल का क्लास में थोड़ा चैप्टर 1 देखेंगे। हाँ ठीक है बच्चों, चैप्टर 1 में नहीं कर रहा हूँ ना क्लास में, कोचिंग में नहीं कर रहा हूँ चैप्टर 1 नहीं करवाना रिलेशन फंक्शन। हाँ तो ठीक है बच्चों, तो कल रिलेशन फंक्शन पहले ख़त्म करेंगे क्योंकि बच्चों लोग का एग्जाम है उसमें आएगा चैप्टर 1, तो पहले रिलेशन फंक्शन थोड़ा खत्म कर लेते हैं। हाँ ताकि बोलो। हाँ ठीक वो करवा देंगे। क्या कंटिन्यूटी पढ़े क्या? हाँ मीन वैल्यू थ्योरम, रोज थ्योरम। जो मीन वैल्यू थ्योरम, रोज थ्योरम तो नहीं आएगा, तो नहीं आएगा क्या मतलब कोर्स में है कि नहीं वो गारंटी नहीं, इसमें 2 साल से कर देंगे। ठीक है उसको देख देंगे। हाँ